दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है और बैंक और पोस्ट ऑफिस एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS, पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग्स स्कीम यानी POMIS जैसी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बजट 2025-2026 के जरिए इन स्कीम्स को आपके लिए और भी आकर्षक बनाया गया है। बजट के जरिए इन स्कीम्स को आपके लिए और कैसे आकर्षक बनाया गया है यह हम इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बजट के जरिए बुजुर्गों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS, पोस्ट ऑफिजन मंथली सेविंग्स स्कीम यानी POMIS जैसी स्कीम्स को किस तरह से आकर्षक बनाया गया है। दोस्तों दरअसल बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी, SCSS, POMIS जैसी स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज पर TDS कटौती की सीमा मौजूदा 50,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। वहीं 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के मामले में ब्याज पर TDS कटौती की सीमा मौजूदा 40,000 रुपया प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50,000 रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बैंक एफडी के ब्याज पर TDS छूट सीमा में बदलाव से सीनियर सिटीजन और गैर सीनियर सिटीजन को कितना फायदा होगा ये हम आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले TDS कैसे काम करता है, क्या होता है, कितना कटता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला सवाल उठता है कि TDS क्या होता है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार बैंकों को जब खाता धारकों को भुगतान किया गया ब्याज एक वित्त वर्ष में तय सीमा से अधिक होता है तब स्रोत पर कर कटौती यानी TDS की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ नागरिकों और गैर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा अलग अलग है। फिलहाल खाता धारक का पैन होने पर बैंकों को खाता धारकों को सावधि जमा पर यानी फिक्स डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज से 10% की दर से TDS काटने की आवश्यकता होती है। अब सवाल है कि FD के ब्याज पर TDS कौन काटता है। तो चूंकि TDS स्रोत पर आय पर काटा गया कर है इसलिए सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट योजनाओं में निवेश की पेशकश करने वाला कोई भी वित्तीय संस्थान या बैंक सावधि जमा ब्याज पर TDS काटने के लिए जिम्मेदार है। एक सामान्य प्रथा के रूप में सावधि जमा ब्याज पर TDS एक स्वचालित कटौती है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में होती है। अब जान लेते हैं कि बजट में FD पर मिले ब्याज की TDS छूट की जो सीमा बढ़ाई गई है उससे सीनियर सिटीजन और गैर सीनियर सिटीजन को कैसे फायदा होगा। तो पहले सीनियर सिटीजन को TDS कटौती की सीमा बढ़ने पर होने वाले फायदे की बात कर लेते हैं। इसको 2 मामले से समझते हैं। पहला मामला है कि अगर सीनियर सिटीजन को FD पर 1 लाख रुपए ब्याज मिलता है और उनका पैन बैंक में उपलब्ध है तो FD ब्याज TDS कटौती सीमा में बदलाव के बाद कितना फायदा होगा। तो TDS कटौती की सीमा जब 50,000 रुपया प्रति साल थी तब TDS 5,000 रुपया कटता था। अब जब TDS कटौती की सीमा 1 लाख हो गई है तब TDS एक भी पैसा नहीं कटेगा। यानी पैन की जानकारी देने वाले सीनियर सिटीजन का पहले जहां 1 लाख के FD ब्याज पर साल में 5,000 रुपया TDS कटता था वहीं अब एक भी पैसा TDS नहीं कटेगा। यानी पूरा 5,000 रुपये का फायदा हुआ है 1 लाख के ब्याज इनकम पर। अब दूसरा मामला ले लेते हैं। अगर सीनियर सिटीजन को FD पर 1 लाख रुपये ब्याज मिलता है और उनका पैन बैंक में उपलब्ध नहीं है तो FD ब्याज TDS कटौती सीमा में बदलाव के बाद कितना फायदा होगा। तो TDS कटौती की सीमा जब 50,000 रुपये थी तब TDS कटता था 10,000 रुपये, क्योंकि अगर बैंक में आपका पैन उपलब्ध नहीं है तो आपको जो ब्याज मिलता है उस पर 20% TDS कटता है और अगर आपका पैन उपलब्ध होता है और आपको जो ब्याज मिलता है उस पर 10% से TDS कटता है। अब जब TDS कटौती की सीमा 1 लाख रुपये हो गई है तब TDS कटेगा एक भी पैसा नहीं। यानी पैन की जानकारी नहीं देने वाले सीनियर सिटीजन का पहले जहां 1 लाख के FD ब्याज पर साल में 10,000 TDS कटता था वहीं अब एक भी पैसा TDS नहीं कटेगा। तो ये तो बात रही सीनियर सिटीजन के फायदे की।
अब बात करते हैं गैर सीनियर सिटीजन की, यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है। उनको एफडी ब्याज की टीडीएस छूट सीमा में बदलाव से कितना फायदा होगा, तो इसको भी दो तरह से देखते हैं। पहला मामला है, अगर गैर सीनियर सिटीजन को एफडी पर 1 लाख रुपए ब्याज मिलता है और उनका पैन बैंक में उपलब्ध है, तो एफडी ब्याज टीडीएस कटौती सीमा में बदलाव के बाद कितना फायदा होगा। तो टीडीएस कटौती की सीमा जब 40,000 रुपए थी तब टीडीएस कटता था 6,000 रुपए। अब जब टीडीएस कटौती की सीमा 50,000 हो गई है तब टीडीएस कटेगा 5,000 रुपया। यानी पैन की जानकारी देने वाले गैर सीनियर सिटीजन का पहले जहां 1 लाख के एफडी ब्याज पर साल में 6,000 रुपए टीडीएस कटता था, वहीं अब 5,000 रुपया टीडीएस कटेगा, यानी 1,000 का फायदा यहां पर हो रहा है। दूसरा मामला लेते हैं कि अगर गैर सीनियर सिटीजन को एफडी पर 1 लाख रुपए ब्याज मिलता है और उनका पैन बैंक में उपलब्ध नहीं है, तो एफडी ब्याज टीडीएस कटौती सीमा में बदलाव के बाद कितना फायदा होगा। तो टीडीएस कटौती की सीमा जब 40,000 रुपए थी तब टीडीएस कटता था 12,000 रुपए। अब जब टीडीएस कटौती की सीमा 50,000 रुपए हो गई है तब टीडीएस कटेगा 10,000 रुपए। यानी पैन की जानकारी नहीं देने वाले गैर सीनियर सिटीजन का पहले जहां 1 लाख के एफडी ब्याज पर साल में 12,000 टीडीएस कटता था, वहीं अब 10,000 टीडीएस कटेगा, यानी यहां पर 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो एफडी के ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा में बदलाव से कितना फायदा हुआ ये तो आपने देख लिया। अब और क्या क्या फायदा हो सकता है ये भी जान लीजिए। इससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय के रूप में धन की रुकावट से बचा जा सकेगा, जो आमतौर पर सावधि जमा में अपना पैसा बचाना पसंद करते हैं। यह निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिक के लिए एफडी को अधिक आकर्षक बना देगा और इस तरह जैसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी केवल एफडी ब्याज से 1 लाख रुपए तक की आय है, ब्याज आय पर टीडीएस के कारण कर रिफंड का दावा करने के लिए रिटर्न दाखिल करने की परेशानी से बच सकेंगे। यह बैंकों, डाकघरों और सहकारी समितियों द्वारा संचालित बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की गई सभी जमा राशियों पर लागू होगा। बैंकों और डाकघरों द्वारा दी जाने वाली SCSS और सावधि जमा योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अब एफडी के ब्याज पर टीडीएस के नियम और विनियम भी जान लीजिए। आयकर विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन फिक्स डिपॉजिट ब्याज पर टीडीएस की कटौती के मामले में किया जाना चाहिए। एफडी पर टीडीएस तभी लागू होता है जब फिक्स डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सीमा से अधिक हो। जिस बैंक या वित्तीय संस्थान में फिक्स डिपॉजिट रखा जाता है वह एफडी पर टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार होता है। एफडी पर टीडीएस एक निश्चित वित्तीय वर्ष में 10% की दर से काटा जाता है जहां पैन विवरण उपलब्ध हो। यदि निवेशक का पैन विवरण उपलब्ध नहीं है तो फिक्स डिपॉजिट ब्याज पर टीडीएस की दर 20% तक बढ़ जाती है। संयुक्त नामों में रखे गए फिक्स डिपॉजिट के मामले में एफडी पर टीडीएस प्राथमिक खाता धारक के लिए बनाया जाता है। दूसरा धारक किसी भी कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है। एफडी पर टीडीएस कटौती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में होती है जब ब्याज जमा किया जाता है, न कि फिक्स डिपॉजिट की अंतिम परिपक्वता अवधि के समय। आप टैक्स सेवर एफडी में पैसा लगाकर भी टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन टैक्स सेवर एफडी पर अर्जित ब्याज भी टीडीएस कटौती के अधीन होती है। सभी टीडीएस कटौती जमाकर्ता के पैन खाते में दिखाई देते हैं। इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपने 26AS फॉर्म में देख सकते हैं। जिस वित्त वर्ष का टीडीएस काटा गया है, अगर उस वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न बिना देरी किए हुए समय पर भरेंगे और कटे हुए टीडीएस की जानकारी देंगे तो टीडीएस के पैसे वापस मिल जाएंगे। आप एफडी के ब्याज पर टीडीएस कटौती से बच भी सकते हैं। इसके लिए हर वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल में फॉर्म 15G और 15H भरकर संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान को देना होता है, ताकि साल के अंत में बैंक या वित्तीय संस्थान टीडीएस नहीं काट सके। अब फॉर्म 15G और 15H क्या है वह भी जान लेते हैं। आमतौर पर करदाता फॉर्म 15G या 15H बैंकों और वित्तीय संस्थान के पास अप्रैल में जमा कराते हैं। 60 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिकों, हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्ट सही भरे फॉर्म 15G जमा करके टीडीएस कटौती से बच सकते हैं। वहीं 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीयों को टीडीएस कटौती से बचने के लिए सही भरे फॉर्म 15H जमा करने की आवश्यकता होती है। फॉर्म 15G या 15H ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस से छूट के लिए भरने होते हैं। 15G या 15H उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम है। अगर आप कर के दायरे में आते हैं तो 15G या 15H भरने का कोई भी फायदा नहीं होता है। 15G या 15H ऐसा फॉर्म है जो यह बताता है कि आप टैक्स देने की सीमा के नीचे हैं, जिससे इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
अगर आपकी कुल आमदनी इनकम टैक्स की बेसिक छूट की सीमा से कम है तो बैंक में फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कराया जा सकता है। इससे एफडी, आरडी या बचत खाता ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। इन फॉर्म को बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य संबंधित संगठनों में जमा करने से टीडीएस से बचा जा सकता है, चाहे इनकम बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट या रेंटल इनकम पर मिलने वाला ब्याज से हुई हो। इन फॉर्म को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ एक वित्त वर्ष के लिए मान्य होते हैं। ज्यादातर बैंक हर तिमाही के अंत में ब्याज इनकम पर टीडीएस काटते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा कर दें। ब्याज इनकम के अलावा ईपीएफ से पैसे निकालने पर, कॉर्पोरेट बॉन्ड से हुई आमदनी पर, पोस्ट डिपॉजिट से हुई ब्याज आमदनी पर, रेंटल इनकम पर, इंश्योरेंस कमीशन पर, सलाहकार सेवा देने से हुई आय पर भी टीडीएस कटता है, लेकिन ऐसे मामले में 15G या 15H काम नहीं आता है। एनआरआई के लिए 15G या 15H की सुविधा नहीं है। जिस बैंक शाखा से ब्याज इनकम होती है वहां 15G या 15H भरकर जमा करना होता है। लेकिन दोस्तों 15G या 15H जमा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्याज इनकम आयकर के दायरे में नहीं है। एफडी या आरडी या बचत खाता ब्याज आमदनी पर इनकम टैक्स देना होता है। आप सीधे इनकम टैक्स विभाग में फॉर्म 15G या 15H नहीं जमा कर सकते हैं। ये तो बात रही कि सीनियर सिटीजन्स को एफडी ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा को 50,000 सालाना से बढ़ाकर 1 लाख रुपए सालाना किया गया है, उससे कितना पैसा बच रहा है। अब बजट में सीनियर सिटीजन को जो और राहत दी गई है उसकी भी बात कर लेते हैं। सरकार ने किराए से आय पर टैक्स कटौती के लिए 2,40,000 रुपए सालाना की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इससे टीडीएस के लिए जिम्मेदार लेन देन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को फायदा होगा। आप जानते हैं कि ज्यादातर सीनियर सिटीजन का जो इनकम स्रोत होता है वो एफडी पर ब्याज के अलावा रेंटल इनकम होती है। बजट में इस प्रावधान से सीनियर सिटीजन को फायदा पहुंचेगा। इस बजट में सरकार ने जो नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है उससे भी सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। इसके तहत गैर नौकरी पेशा को 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वहीं 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए टैक्स फ्री इनकम की सीमा 12,75,000 रुपए होगी। यानी वेतनभोगियों को 12,75,000 रुपए तक की आय पर आयकर नहीं देना होगा। जाहिर सी बात है इस व्यवस्था से सीनियर सिटीजन को भी फायदा होगा। आईटीआर भरने में छूट, बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर भी छूट दी गई है। अभी तक सालाना 5 लाख रुपए तक कमाने वाले बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की झंझट से छूट दी गई थी। अब इस दायरे को दोगुना बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सालाना 10 लाख रुपए तक कमाई करने वाले बुजुर्गों को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। एनएसएस खाते पर भी राहत, सरकार ने उन सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स को भी राहत दी है जिनके पास नेशनल सेविंग्स स्कीम यानी एनएसएस के पुराने खाते हैं, जिन खातों में अब ब्याज नहीं मिल रहा है। उन खातों से 29 अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने एनपीएस बात्सल्य अकाउंट्स के लिए भी टैक्स लाभ की घोषणा की है। अब एनपीएस बात्सल्य खातों को भी वही टैक्स बेनिफिट मिलेगा जो सामान्य एनपीएस अकाउंट को मिलता है। यह ओवरऑल लिमिट्स के दायरे में रहेगा। बजट 2025-2026 में सरकार के इन फैसलों से सीनियर सिटीजन्स और करदाताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत पैसे भेजने पर स्रोत कर संग्रह यानी टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उन्होंने चुनिंदा वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिए जाने की स्थिति में पढ़ाई के लिए धन भेजे जाने पर टीसीएस हटाने का प्रस्ताव भी किया है। जाहिर सी बात है बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, तो वैसे सीनियर सिटीजन्स को इस प्रावधान से फायदा होगा। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। बजट में सीनियर सिटीजन्स को मिले इस फायदे के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इस एपिसोड या पैसा जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।